Hello everyone, welcomes you One Direction Coaching Institute बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। साथियों, हम आज जो है ना इस नई शिक्षा नीति को बहुत ही आसान भाषा में, सरल शब्दों में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझेंगे। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। साथियों, 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुए हैं। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया गया है। साथियों, नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटी देश में अपना कैंपस बना सकेंगी। कैबिनेट ने HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर, जिसे हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे, अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी दी है। साथियों, यह फैसला नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की सिफारिशों के मुताबिक लिया गया है। साथियों, इस नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के कस्तूरीरंगन। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ड्राफ्ट कमेटी जो नई शिक्षा नीति की बनी है उसकी अध्यक्षता किसने की, तो के कस्तूरीरंगन जी इसके अध्यक्ष थे। साथियों, साथ ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि MHRD को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। साथियों, साथ ही 2035 तक जो एनरोलमेंट का टारगेट है वो 50% रखा गया है। ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट आपके सामने निकल कर आते हैं। साथियों, आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति का इतिहास क्या है। जो शिक्षा नीति है, क्या ये जो है ना तीसरी बार ये लागू की गई है, तो इसके पहले 2 जो पॉइंट हैं उनको इतिहास के पॉइंट ऑफ हिस्ट्री उसकी जानते हैं। साथियों, पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, जिन्हें हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। उनके कार्यकाल में पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। साथियों, 1968 में जो शिक्षा नीति आई, जिसे हम लोग प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, इस जो है ना ये जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये कोठारी आयोग की सिफारिश पर लाई गई थी। यानी कि उस समय जो आयोग गठित किया गया था वो था कोठारी आयोग। साथ ही जो पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे वो अबुल कलाम आज़ाद बनाए गए थे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, इसके अलावा दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। साथियों, दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में जो आई थी, उसे 10+2 पद्धति पर वो आधारित थी। 10+2 का मतलब, साथियों, देखा होगा कि हम लोग अभी तक 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स देते आए हैं, तो उन 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स को जो है ना शामिल किया गया था, 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम। इन दोनों को मिला करके 10+2 पद्धति नाम दिया गया था। साथियों, इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसमें शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। साथियों, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसे पुनः नाम शिक्षा मंत्रालय दिया गया। पहले ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था और हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, जबकि 1986 में इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अब इसे पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। साथियों, आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में खास क्या है। साथियों, बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने की कवायद की गई है नई शिक्षा नीति 2020 में। इसमें स्कूली शिक्षा का जो फॉर्मूला है वो 5+3+3+4 पैटर्न पर होगा। आइए इसे समझते हैं, क्या है ये 5+3+3+4 फार्मूला। साथियों, इस फार्मूले के तहत 4 स्टेज डिवाइड की गई हैं। साथियों, जिसमें पहली स्टेज होगी फाउंडेशन स्टेज। ये 5 ईयर का प्लान होगा, जिसमें पहले 3 साल आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग होगी, यानी कि आंगनवाड़ी में जो है ना बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके
प्रेप, LKG तथा UKG कक्षाएं शामिल होंगी। इसके बाद अगले 2 साल कक्षा 1 व कक्षा 2 की स्कूलों में पढ़ाई होगी। एक्टिविटी आधारित नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। साथियों, इसकी दूसरी स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें कक्षा 3 से 5 तक के जो पढ़ाई है वो प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे शामिल होंगे। साथियों, इस प्रीपरेटरी स्टेज में डिजिटल कक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि जहाँ पर ज़रूरत हो सके वहाँ पर विज्ञान की कहानियाँ या विज्ञान के प्रयोग, गणित के मैथमेटिकल फार्मूले डिजिटल माध्यम से दिखाए जा सकें, इनका प्रयास किया जाएगा। साथियों, जो तीसरी स्टेज है वो है आपकी मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स भी शुरू होंगे। साथियों, कौशल विकास कोर्स शुरू करने का उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। साथियों, स्किल डेवलपमेंट जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। साथियों, उन वोकेशनल कोर्सेज में आपके शामिल होंगे गेम डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं वोकेशनल कोर्स शुरू करेंगे। इनमें आपके गेम डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इन कोर्सेज को जो है ना शुरू किया जाएगा ताकि कौशल विकास को बढ़ावा मिल सके। साथ ही स्किल डेवलपमेंट के लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी, यानी उनका प्रयोगात्मक विश्लेषण किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी छात्र को वेब डिज़ाइनिंग, गेम डिज़ाइनिंग में अत्यधिक रुचि है तो उसके लिए अलग से क्लासेस, अलग से इंटर्नशिप उनको करवाई जाएगी। साथियों, इसके अलावा संगीत और कला को बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। साथियों, आपके संगीत, कला ये जो है ना अनिवार्य रूप से 6 से 8 से ही लागू हो जाएंगे। साथियों, इसके अलावा इसकी जो चौथी स्टेज है वो है आपकी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। जिसको साइंस में रुचि है वो साइंस, जिसको मैथ में रुचि है वो मैथ। इसके अलावा साथियों, आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि मैथ वाला साइंस भी ले, ये अब कंपलसरी नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपने इंटरमीडिएट में या 10th में मैथ ली है तो उसके साथ साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पढ़ना अनिवार्य होगा। बायोलॉजी वालों को भी फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य होगा। अब ऐसा नहीं है, आप इनके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो आपका संगीत भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, आपका ज्योग्राफी भी हो सकती है, और भी विभिन्न कोर्स जो है ना इसमें संचालित किए जाएंगे। साथियों, और जहाँ तक कोशिश होगी कि 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाएगी, आपकी क्षेत्रीय भाषा में कराए जाने का प्रयास होगा। साथियों, यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो 3 स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। उसमें स्वयं छात्र शामिल होगा, दूसरा उसका सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। ये सेल्फ असेसमेंट होगा। इसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। साथियों, नई नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक शिक्षा प्रणाली से दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। साथियों, इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। साथियों, ग्रेजुएशन में को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 3 ईयर प्लान और एक 4 ईयर प्लान। साथियों, 3 ईयर प्लान उनके लिए होगा जो ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी के लिए तैयारी करने जाते हैं, जिसमें आपके सिविल सर्विसेज भी हैं और भी विभिन्न प्रतियोगी एग्ज़ाम हैं। अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आप 3 साल के बाद ग्रेजुएशन को छोड़ सकते हैं और वहाँ से आप अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं
तो यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आप 4 ईयर प्लान को वहाँ से ले सकते हैं। आप 3 ईयर के बाद भी अपना प्लान बदल सकते हैं कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथियों, इसके अलावा आप जो है ना किसी भी टाइम ग्रेजुएशन को छोड़ सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। इसके लिए साथियों, अगर आप 1 साल बाद ग्रेजुएशन छोड़ते हैं, किसी कारणवश आपको हायर एजुकेशन लेनी पड़ रही है या कुछ और घरेलू समस्या आ रही हैं, आप ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो साथियों आपको वहीं से आप एग्ज़िट हो सकते हैं और स्कूल आपको इसके लिए 1 ईयर सर्टिफिकेट देगा। इसके बाद जब आप पुनः आप वापस आएँ, वापस ग्रेजुएशन में आना चाहें, तो आप वहीं से अपनी ग्रेजुएशन फिर से शुरू कर सकते हैं और दूसरे ईयर में प्रवेश ले सकते हैं। साथियों, जब आपका 2 ईयर कंप्लीट हो जाए और आप फिर किसी कारणवश आपको एग्ज़िट होना पड़े, तो उसके लिए भी प्रावधान है। आप कॉलेज से एग्ज़िट हो सकते हैं और कॉलेज इस स्थिति में आपको 1 ईयर और 2 ईयर मिला करके 2 ईयर का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट देगा, जिसमें आप डिप्लोमा धारक कहलाएंगे। साथियों, इसके बाद आप पुनः 3rd ईयर में प्रवेश ले सकते हैं एग्ज़िट होने के बाद भी, और 3 साल कंप्लीट होने पर आपको ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट यानी ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। साथियों, 4 ईयर प्लान में के ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का MA होगा या MSc होगी और आप उसके तुरंत बाद PhD के लिए एलिजिबल होंगे। साथियों, UGC AICTE का युग समाप्त होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में UGC AICTE NCTE की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता यानी ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों की संबद्धता प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ग्रेजुएट कोर्स में 3 साल के बाद एग्जिट की सुविधा मिलेगी, यही जैसा अभी हमने आपको बताया। साथ ही 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा, यानी कि आप ग्रेजुएशन के 4 ईयर प्लान के बाद 1 ईयर MA MSc कर सकते हैं, तो ओवरऑल आपका 5 ईयर हो गया। तो ये 5 ईयर ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। MPhil को ख़त्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में भी 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। साथियों, इस नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान देने की जो है ना कवायद की गई है। सरकार ने रिसर्च करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात कही है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होगा। इसके लिए एक विशेष प्रबंधन तंत्र बनाया जाएगा। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री पाठ्यक्रम लाया जाएगा। जो लोग कहीं नौकरी में जाना चाहते हैं, आपको पीछे बता चुके हैं, 3 साल की डिग्री पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एक एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम बनाया जाएगा। साथियों, इंजीनियरिंग के साथ आप संगीत भी सीख सकेंगे, यानी कि जो पढ़ाई है वो आप पर बोझ की तरह थोपी नहीं जाएगी। आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकेंगे। साथियों, उसी के तहत नई शिक्षा नीति में एक खास पहल की गई है। पहले इंजीनियरिंग करने वाले छात्र संगीत की पढ़ाई साथ में नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यह भी संभव होगा। छात्र किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा विषय भी ले सकेंगे, यानी आप फिजिक्स के अलावा सिर्फ रसायन, गणित या जीव विज्ञान को ही नहीं बल्कि फैशन डिजाइनिंग और संगीत का पाठ्यक्रम भी सीख सकते हैं। यह आपके लिए एक ऑप्शनल होगा और आपके इंटरेस्ट बेस पर होगा। साथियों, आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट जो कि हमारे इस नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, के कस्तूरी रंगन जी का कहना है यह नीति बेरोजगार जो है ना तैयार नहीं करेगी। यह नीति ना सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगी बल्कि रोजगार भी हासिल करवाएगी, क्योंकि इसमें स्कूल की आरंभिक कक्षाओं से ही व्यवहारिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। साथियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आने वाले वक्त में लाखों जिंदगियों में बदलाव लाएगी ये नीति। साथ ही यह नीति भारत को शिक्षा के जीवंत केंद्र के रूप में परिवर्तित करेगी। साथियों, कैसा लगा आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो? हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें,
ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।